नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह और हम स्टार्ट किए हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हमारा सेकेंड यूनिट चल रहा है। और आज हम पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ एंड पॉलिसी। इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे और लगभग ये हमारा चौथा लेक्चर है इसमें। इसके बाद एक लेक्चर के बाद हम ये यूनिट कंप्लीट कर देंगे, नेक्स्ट में चलेंगे। तो ये टॉपिक हम इसमें डील करने वाले हैं। पहला है नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी एंड रेगुलेशन की फीचर इसके देखेंगे। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, ठीक। उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में फर्स्ट वाला, यहाँ से हम शुरू करेंगे, ठीक। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NUHM, नेशनल अर्बन, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। उसके बाद से आयुष्मान भारत। तो शुरू करते हैं। नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी जो पहला हमारा आया था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में। 1983 में इसके कहाँ से इसको शुरू किए थे? इंडियन अडॉप्टेड फ्रॉम द ऑफिशियल नेशनल हेल्थ पॉलिसी विद कमिटी अटेन ऑफ द गोल हेल्थ फॉर ऑल। यानी कि जब ये 1983 में लाया गया था, तो इसका क्या था? ये हेल्थ फॉर ऑल, इनका एक टारगेट रखा गया था 2000 तक। हमको सभी को याद रखना, ये पूछता है क्वेश्चन, हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल। द स्टेट वर्क विद इन द फ्रेमवर्क सेट through the 5-year plan and recommendation from the various committee appointed time to time। इसमें जितने भी 5-year प्लान हम लाए थे, अब तक हमारा 12th 5-year प्लान आ चुका है, उससे आगे भी चल रहा है। तो फर्स्ट 5-year प्लान, सेकेंड 5-year प्लान, और जितने भी कमेटी हमने जितने भी कमेटी देखी थी, बोहर कमेटी, मुडलियर कमेटी, जंगलवाला कमेटी, तो उसमें जितने भी रिकमेंडेशन आए थे सारे वो उस सभी चीजों को लेके पॉलिसी में हम शामिल करते हैं। उनका जो भी सुझाव था, रिकमेंडेशन उनका था, वो सब देखते हैं। अल्मा आटा डिक्लेरेशन प्राइमरी हेल्थ केयर। अल्मा आटा में भी जब ये आया था, तो इसमें भी सारी चीजें वही हम इसका भी एक टारगेट रखे थे 2000 तक हेल्थ फॉर ऑल सबको देंगे। और ये जो करता था प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर हमारा जो रहता था, प्राइमरी हेल्थ केयर को हम बढ़ावा देते थे और उस पर हम फोकस करते थे, ठीक। तो याद रखेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी सबसे पहले 1983। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या की फीचर थे इसके, ठीक। पहला होलिस्टिक केयर, दूसरा प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव सर्विसेज। नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ये की फीचर हैं। उसके बाद से कम्युनिटी एंगेजमेंट, प्राइमरी केयर सर्विसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक। क्रॉनिक डिजीज एंड मैनेजमेंट, रिफरल सिस्टम हम करते थे पीएससी से, हेल्थ रिकॉर्ड एंड टेक्नोलॉजी। इसके बाद से इक्विटी एंड एसेस, हेल्थ प्रोटेक्शन एंड कैंपेन। तो इतने हमारे की फीचर थे नेशनल हेल्थ पॉलिसी के, ठीक। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 इज द प्राइम इंपॉर्टेंस इज द सर्विसेज अक्रॉस द सोशल एंड जियोग्राफिकल एक्सटेंशन ऑफ द कंट्री। यानी कि 2002 वाला जो आया था, इसमें तो हमने सोशल और जियोग्राफिकल पे हमने इसको बढ़ावा देने पे बात किया था, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट फॉर्मल नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 विद द गोल ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, ठीक। जब वो आया था उसका क्या था? 2020 तक इनका टारगेट था सबको स्वास्थ्य, सबको हेल्थ फॉर ऑल, सबको हेल्थ फॉर ऑल देने के लिए
since the then of the been significantly of the change in the determinants of the health and a revision of the national health policy and new national health policy 2002। समझ में आया? 2002 में क्या क्या चीजें थी, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? अचीविंग एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड फॉर द गुड हेल्थ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ठीक। डिसेंट्रलाइजेशन, पब्लिक हेल्थ सिस्टम ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते थे, यानी कि आपका अगर पावर अगर दिया जाता है मान लीजिए सेंट्रल के पास, तो सेंट्रल हायर की बात तो हम कर लिए, ठीक। उसके बाद से लोकल में जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक, कम्युनिटी हो गया, कम्युनिटी हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हो गया, कम्युनिटी हो जाएगा, आपका पंचायत हो जाएगा, ठीक। तो लोकल में हम ये देखते हैं, और हायर की बात अगर हम करेंगे तो सेंट्रल को, तो वही कर पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्जिस्टिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक। ensuring the more acceptable access to the health services across the social and geographical expansion in India, वही बात है जो हमने पीछे देखा था, ठीक। Hence the contribution of the private sector providing the health services for the can affordable to pay, यानी कि इसके कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड करे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, अगर हम आयुष्मान भारत लेकर आए थे, आयुष्मान भारत योजना हो गया, या फिर कोई अगर हम जो इंश्योरेंस की बात करते हैं उसकी, तो ये जो था आयुष्मान भारत योजना, ये कहा गया जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट सेक्टर है, वो भी वो सुविधा दे, तो होता भी है। अगर उनको आयुष्मान भारत योजना का अगर जो रजिस्ट्रेशन कराए हुए लाभ मिलता है, तो आप अगर दवा कराने जाते हैं तो उसका बिल उसी के द्वारा करता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी, प्राइवेट वाले हॉस्पिटल भी इसका तो जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाया है उसका भी वो काम करते हैं, ठीक। तो उसी का बाद कंट्रीब्यूशन करे प्राइवेट सेक्टर इन द प्रोवाइडिंग गिविंग द प्राइमरी प्रिवेंटिव एंड फर्स्ट लाइन क्यूरेटिव एंड इनिशिएटिव, ठीक। रेशनल यूज ऑफ द ड्रॉप, इसकी बात करते हैं, एम्फसाइजिंग ऑफ द रेशनल यूज ऑफ ड्रॉप, इंक्रीज एक्सेस ऑफ द ट्रायल सिस्टम एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन इंक्रीजिंग, यानी कि ये उसको बढ़ावा दिया ट्रेडिशनल मेडिसिन का, ट्रायल सिस्टम को। इसमें हम देखा था फर्स्ट प्राइमरी वाला आता था, प्राइमरी, ठीक, दूसरा सेकेंडरी आता था। ये हमारा क्या होता था, बेसिक, याद रखना बेसिक, हमने पढ़ा है बेसिक, और दूसरा जब सेकेंडरी आता था तो इसमें क्या होता था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में जाता था, ठीक। और तीसरा जो था इसमें क्या होता था कि सुपर स्पेशलिटी की हम लोग बात करते थे। ये होता ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करें, यानी कि आयुष की बात कर रहा है, ध्यान रखना, आयुष की बात कर रहा है। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में आयुष हुआ, पुराने चीजों, तो उसको बढ़ावा देने के लिए भी इसमें इंक्रीज द एक्सेस ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन, उसको भी बढ़ावा इसमें देने की बात कही गई थी। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन 2017। प्राइमरी एम ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 टू द इन्फॉर्म, क्लियरिफाई, स्ट्रेंथिंग एंड द प्रायोरिटाइज इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सेविंग हेल्थ सिस्टम इन द ऑल द डायमेंशन। समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा है, 2017 वाला, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? 2017 का जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था उसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। तो प्रोवाइड द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कॉन्सेप्ट पॉलिसी, ठीक, ऑल सेक्टर प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, पैलिएटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑफ द पब्लिक हेल्थ सेक्टर विद द फोकस ऑन इक्वलिटी, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो रही हैं यहाँ पे। पॉलिसी एक्शन ऑफ द सेक्टर एंड प्रिवेंटिव की बात कर रहा है, प्रोमोटिव की बात कर रहा है, क्यूरेटिव की बात कर रहा है, पैलिएटिव का, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज हम प्रोवाइड करते थे, पब्लिक हेल्थ सेक्टर फोकस ऑन द इक्वलिटी सबके साथ, ठीक। एंश्योरिंग द फ्री कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, चाइल्ड, adolescent and health of the foremost of prevalent of the communicable, non-communicable and occupational disease in the population। समझ में आया हमारे इस ऑब्जेक्टिव का मतलब?
2017 का जो भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव थे हमारे ये हैं, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ फॉर द प्रीवेलेंट कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल ऑक्यूपेशनल डिजीज की बात करता था। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े। उसके बाद से ग्रोथ ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ द पब्लिक हेल्थ गोल, यानी कि उसी की बात कर रहे प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, यानी कि जो हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करते थे, जो भी योजना लाते थे, वो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर भी उसको फॉलो करे और तब पब्लिक हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करें। ठीक, इंक्रीज द एक्सपेक्टेंसी ऑफ द बर्थ 67.5 से 70 बाई 2025 से रिडक्शन ऑफ द टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 नेशनल एंड सब नेशनल लेवल 2025। तो ये हमारा एक्सपेक्टेंसी बर्थ रेट था, हमारा बर्थ का जो 67.5 से 70 2025 रिडक्शन ऑफ द टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 टू नेशनल एंड सब नेशनल लेवल ऑफ द 2025। ट्रैकिंग ऑफ द डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर द डेली इंडेक्स ऑफ द मेजर बर्डन ऑफ द डिजीज एंड ट्रेंड मेजर कैटेगरी ऑफ 2022। प्रिंसिपल क्या थे जो 2017 का नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाया गया था, उसके प्रिंसिपल क्या थे? प्रोफेशनलिज्म, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स टू द मेंटेन in the entire system of health care delivery in the country। समझ में आया? reducing in the equality the means affirmative action of the rich the poorest, यानी कि ये बात कर रहा है कि हमने जब कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड किया है चीजों को, जैसे आपका जनरल हो गया, आपका ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, ठीक, तो जो भी हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं तो कैटेगरी वाइज तो हमने सबको डिवाइड किया, बट कहीं कहीं हेल्थ फॉर ऑल की बात जब हम उसमें करते थे, यानी कि सबको एक बराबर हम स्वास्थ्य की सुविधा दे सकें, तो इक्वलिटी में टू रीच दी पुअरेस्ट, यानी उसी बात कर रहा है। अगर जो इस चीज को हमें कम करना है, सबको इक्वल हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, चाहे वो सीनियर सिटीजन की बात करें या फिर बच्चे की बात करें या एडल्ट की बात करें या पुअर, बहुत ज्यादा पुअर इकोनॉमिकल तरीके से, तो उसको भी हम उसी तरीके से हेल्थ फॉर ऑल के तहत ही हम उसको डील करेंगे। हेल्थ सर्विसेज शुड बी अफोर्डेबल टू ऑल। ठीक, समझ में आ रहा है? सबके लिए अफोर्डेबल हो। सर्विस शुड बी कैटर टू एंटायर द पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द स्पेशल ग्रुप। Gender sensitivity of the effective, safe and conventional health care services to the provide of dignity and the confidentiality। समझ में आया क्या क्या प्रिंसिपल है हमारे इसमें? इसमें का मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच ऑफ द पार्टनरशिप, यानी कि मल्टी स्टेक होल्डर ये बात कर रहा है मल्टी स्टेक होल्डर का। अगर हेल्थ केयर में अगर हम बात करें मल्टी स्टेक होल्डर की, तो कौन कौन लोग होते हैं कम्युनिटी में जो स्टेक होल्डर हेल्थ का काम करते हैं, जिसमें आपके गवर्नमेंट तो करता ही है, ठीक, और बहुत सारी एनजीओ हैं जो काम करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट लेते हैं। बहुत सारे एनजीओ हो गए, नॉन गवर्नमेंटल हो गई, इसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनी, ISCI, यानी कि जो इसके एम्प्लॉयमेंट वाले जो इंश्योरेंस की जाती है, तो ये हमारे मल्टी स्टेक होल्डर हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं हेल्थ में। अप्रोच इज द पार्टनरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ हेल्थ नॉन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड कम्युनिटीज। तो समझ में आया? मल्टी स्टेक में एनजीओ हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकता है, ठीक। फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस ऑफ द अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी इन द डिसीजन मेकिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ द करप्शन, हेल्थ ऑफ द केयर ऑफ द सिस्टम ऑफ द बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। समझ में आया? कुछ भी इसमें नया नहीं है, हमने सब पढ़ चुका है पहले भी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए,
डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिसीजन मेकिंग इट जैसे ऑफ द प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड हेल्थ प्लानिंग ऑफ द प्रोसेस। हमने हेल्थ प्लानिंग पढ़ा था, है ना। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, किस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी। अगर कम्युनिटी में हम बात करेंगे अगर हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, तो हेल्थ केयर हमारे प्रोवाइड करने वाले हो प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हो सकते हैं, प्राइवेट भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा, गवर्नमेंट भी करेगा, एनजीओ भी हो सकते हैं, बहुत सारे एनजीओ हो सकते हैं। तो कम्युनिटी में कोई ऐसा लीडर हो जिसकी बात सुनते हैं लोग, ठीक, तो उनको हम लोग ला सकते थे। एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हाँ, हेल्थ प्लानिंग प्रोसेस में। डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग हमने देख ही लिया है। डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रल है, वो लोकल को, अगर पेरिफेरी लोकल को बात करते हैं तो जिसमें डिस्ट्रिक्ट, कम्युनिटी, पंचायत आ सकते हैं और वो मिलके हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ पॉलिसी हैव बीन step toward the right direction, regulation and the organizing health care sector of cooperative and necessary of change in the policy overcome the challenges of health care sector। तो जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी आती थी तो इसमें क्या होता था, सारी चीजें पहले हम देखते थे कि क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कम्युनिटी में, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वहाँ पे, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे, तो उसको हम लोग एनालाइज करते थे, उसके नीड को समझते थे कि कहाँ जरूरत है, उसके बेसिस पे हम हेल्थ पॉलिसी जब लाते थे तो उसमें उसको मेंशन करते थे कि हाँ ये जरूरत है इसमें और यहाँ हमको काम करने की जरूरत है, ठीक। तो रेगुलेटिंग और सेक्टर ऑफ द कोऑपरेटिव नेसेसरी ऑफ चेंज इन द पॉलिसी ओवरकम चैलेंजेस ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर। नेशनल हेल्थ मिशन, हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी कंप्लीट हुआ 1983, 2002, उसके बाद से 2017, तीनों क्लियर रहेगा, भूलेगा नहीं। 1983 में आया था हेल्थ फॉर ऑल के लिए टारगेट हम कब रखे थे, 2000 में हेल्थ फॉर ऑल का, उसमें उसके बाद सारे उसके 2002 में चीजें आई, इसके बाद से 2017 में सब में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हम देखते थे, जितने भी चैलेंजेस रहते थे उसको कम करने की हम कोशिश करते थे। नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के ही अंडर आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, इन दोनों को बाद में क्या किया गया, एक साथ कर दिया गया, ठीक। तो पहला क्या, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च 5 अप्रैल 2005। तो ये कहीं लिख लो ऐसे ही, ये पूछता है 2005 में कब, 5 अप्रैल आया था क्या, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक। 7 साल के लिए इसको चलाया गया 2005 से 2017, फर्दर लेटर एक्सटेंड ऑफ द अनदर 5 साल के लिए 2012 से 2017 तक। उसके बाद से 2013 में गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड बाय लॉन्च द नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। आगे पहला ये रूरल की बात हो गया, दूसरा ध्यान देना नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये कब आ गया, 2013, 2005 2013, क्लियर रहना चाहिए। नेशनल सबमिशन ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन, यानी कि दोनों को एक में शामिल कर लिया। नेशनल हेल्थ मिशन की बात करें, नेशनल अर्बन की बात करें, 2005 नेशनल, सॉरी 2005 नहीं, 2013 ये आपका रूरल की बात करेंगे तब रहेगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का 2005 में नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 5 अप्रैल 2005, तो इसमें शुरू किया गया था, ठीक। स्पेसिफिक माइलस्टोन ऑफ द फॉलो, इसमें क्या था, 1952 में चाइल्ड सर्वाइवल सेफ ऑफ द मदरहुड CSSN प्रोग्राम लाया गया। 1957 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ फर्स्ट RCH फर्स्ट, कब, याद रखना 1997, ठीक। 2005 में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ये आपका सेकेंड वाला आया था कब, 2005 में। 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक। 2013 में नेशनल
2013 में रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ और ये एडोलेसेंट, ठीक, इसकी स्ट्रेटजी लाई गई थी 2013 में, भूलना नहीं चाहिए, याद रख लो। रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ आपका आया था स्ट्रेटजी, ये कब आया था? 2013 में। 2014 में इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान, ठीक, 2018 में आयुष्मान भारत। तो इसमें रिप्रोडक्टिव पहला 1997 में आपका चाइल्ड हेल्थ फर्स्ट और 2005 में रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सेकंड। ये दो चीजें भूलेंगे नहीं, याद रहेगा। तीसरा हम आएंगे 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ठीक। उसके बाद से 2013 में रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एडोलेसेंट स्ट्रेटजी, ये कब आया था? 2013 में। 2014 में इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान और 2018 में आयुष्मान भारत प्रोग्राम। तो ये हमारे माइलस्टोन थे स्पेसिफिक इसके। टारगेट ऑफ NRHM, रूरल की बात कर रहे हैं हम। इसमें रिड्यूस करना था कितना? MMR हमको रिड्यूस करना था एट द लाइव बर्थ, रिड्यूस IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइव बर्थ, रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट। ये हमारा टारगेट था जिसको कम करना था। टारगेट ऑफ NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का हमारा क्या टारगेट था? प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ द एनीमिया वुमेन, आपका वुमेन 15 से 49 ईयर के बीच में क्या करना था हमको? रिडक्शन करना था एनीमिया वाली जो महिलाएं थी उनका। प्रिवेंटिव एंड रिड्यूस द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी फॉर द कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल इंजरी इमर्जिंग ऑफ द डिजीज, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल जो मोर्टेलिटी उसकी मॉर्बिडिटी थी, जितना मतलब किसी कम्युनिकेबल से और नॉन कम्युनिकेबल से का अगर डेथ रेट हुआ, मोर्टेलिटी हुआ, मॉर्बिडिटी हुआ, उसको हम प्रिवेंट करते थे, उसको कम करने के लिए कोशिश करते थे। ये हमारा टारगेट था किसमें? रूरल वाले। रूरल में क्या होता था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बहुत ज्यादा बढ़ती थी, कम्युनिकेबल भी डिजीज, तो एक हमने टारगेट रखा कि इसको हम कम करेंगे। रिड्यूस द हाउस होल्ड आउट द पॉकेट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द टोटल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। समझ में आया? इसमें आगे बढ़े। reduce the annual incidence and the mortality from the tuberculosis by half। समझ में आया? यानी कि ट्यूबरकुलोसिस वाला भी चीजें हमको रिड्यूस करनी थी, है ना, ये भी हमारा टारगेट था। उसके बाद रिड्यूस द प्रिवलेंस ऑफ द लेप्रोसी, ठीक, लेप्रोसी इतने पॉपुलेशन पे इंसिडेंस टू द 0 ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल। याद रहेगा, भूलेगा नहीं। किसको किसको हमें कम करने की जरूरत थी? लेप्रोसी की बात कर रहा था, ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा था, ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहा था, लेप्रोसी की बात कर रहा था, ये ठीक। एनुअल मलेरियल जो मलेरिया का था इंसिडेंस, इसके कम करने की बात कर रहा था। लेस देन 1% ऑफ माइक्रो फाइलेरिया प्रिवेलेंस इन द ऑल डिस्ट्रिक्ट, ठीक। काला आजार इम्यूलेशन बाय इसको कम करना था 2015 में। पर केस जो था 1000 पॉपुलेशन पे इन ऑल ब्लॉक पे 1000 पॉपुलेशन पे इतना था। तो इतनी चीजें, पहले ट्यूबरकुलोसिस की बात की है हम, ट्यूबरकुलोसिस को कम करना था। दूसरा लेप्रोसी था, मलेरिया था, ठीक। फाइलेरिया की बात कर रहे हैं हम, फाइलेरिया की बात कर रहे हैं। उसके बाद से किसका था? ये काला आजार। तो ये हमारे टारगेट थे, ठीक, जिसे हमें कम करना था। की ऑब्जेक्टिव एंड द कंपोनेंट्स, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, कंपोनेंट्स थे। तो जो रूरल हेल्थ मिशन जो हम लोग लाया था, उसमें मेन हम लोग फोकस क्या करते थे, क्योंकि रूरल एरिया में क्या होता था कि जो डिलीवरी जो होती थी
वो इंस्टीट्यूशन पे नहीं होती थी, हॉस्पिटल नहीं होती थी, ज़्यादातर चीज़ें घर पे होते थे, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते थे उसमें। चाइल्ड का जो न्यू बॉर्न रहते थे उनके मरने का दर बहुत ज़्यादा हो जाता था, मदर की उसमें कॉम्प्लिसिटी बढ़ जाती थी, सर्जिकल प्रोसीजर उसमें आते थे तो जिसके वजह से उनकी भी डेथ होती थी। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने ऑब्जेक्टिव बनाए और उस पर काम किया। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको बढ़ाना था, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द हेल्थ फाइनेंसिंग एंड द मैनेजमेंट, ध्यान देना, हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप, डिजीज कंट्रोल एंड कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग। समझ में आया? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं, एकदम क्लियर है। हाँ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ाने की बात की है, ये हमारे कंपोनेंट थे। ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर हेल्थ के लिए हेल्थ फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट का, हेल्थ सिस्टम ऑफ स्ट्रेंथिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक, पार्टनरशिप। मेजर इनिशिएटिव ऑफ द अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसके अंडर हमने क्या क्या चीजें स्टार्ट की नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। अगर आता है तो आसानी से आप लोग लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, हाँ, क्या क्या स्ट्रेटजी हमने लाया इसमें। तो आशा फर्स्ट हमने इनको बढ़ावा दिया, रोगी कल्याण समिति, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी, यूनाइटेड ग्रांट ऑफ द सब सेंटर, ठीक, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी, जननी सुरक्षा योजना, JSY, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट्स। बहुत सारे ऐसे थे जहां पे OPD की सही सुविधा नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बना पाते थे ज्यादातर रूरल एरिया में, तो वहां क्या होता था, मोबाइल जैसे बहुत सारे ऐसे थे जो एम्बुलेंस होते थे, एम्बुलेंस के तहत हम लोग लेकर जाते तो वहां आपका दवा वितरण भी होता था, चेकअप भी होते थे, एक्सरे आपके सैंपल, ब्लड सैंपल, लेबोरेटरी टेस्ट भी होते थे। तो ऐसी चीजें थी वहां पे नेशनल मोबाइल मेडिसिन में। नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज स्टार्ट किया गया, उसके मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो इतने मेजर इनिशिएटिव थे जो नेशनल रूरल हेल्थ के अंदर हमने शुरू किए थे। क्लियर है? 5-6 पॉइंट है, लिखा जाएगा। आगे बढ़े। अब हमारा स्टार्ट होता है क्या, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013, ठीक। इसमें नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था आपका कैबिनेट द्वारा? 1 मई 2013। कब किया गया था? 1 मई 2013, भूलेगा नहीं। नेशनल रूरल कब चालू किया गया था? 2005, और ये 1 मई 2013। सबमिशन अंडर द NHM, यानी कि इसको बाद में किसमें कर दिया गया, नेशनल हेल्थ मिशन में शामिल कर दिया गया, दोनों को मिला के, ठीक। प्रोवाइड द इक्विटेबल एंड इक्वालिटी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज अंडर द population with the focus on the slum and the vulnerable section of the society, यानी कि जो एफर्ट मतलब ऐसी सोसाइटी थी जहां पे चीजें सही से हो नहीं पाती थी, उनको उस तरीके से हेल्थ नहीं मिल पाता था, बहुत प्राइस के मामले में, इकोनॉमिकल बर्डन के मामले में, और बहुत सारी चीजें थी। तो उसमें क्या हुआ, जैसे हमने जननी सुरक्षा योजना लाने का यही था कि उसमें जब एंटीनेटल विजिट में मदर जाती थी तो जो चेकअप होते थे एंटीनेटल विजिट में, ब्लड टेस्ट हो गए या फिर अल्ट्रासाउंड हो गए, तो वो सारी चीज़ें फ्री हो जाती थी, ठीक। और बहुत सारे ऐसे चेकअप भी होते थे एंटीनेटल के टाइम पे जो बहुत ज़्यादा प्राइस थे, तो सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, ठीक। तो वो इसीलिए ये सारे स्कीम लाए गए थे ताकि सबको एक इकोनॉमिकल बर्डन जो जिनका है वो कम हो सके। नेशनल, अब क्या क्या हमारा फोकस था इस पे, अर्बन पुअर द पॉपुलेशन लिविंग द लिस्टेड ऑफ द अनलिस्टेड स्लम, ऑल अदर द पॉपुलेशन द होमलेस, पिक स्टेट ऑफ द चाइल्ड रिक्शा, और उसके बाद से कंस्ट्रक्शन वर्कर, सेक्स वर्कर, टेम्पररी इमाइग्रेंट। यानी कि अर्बन में जैसे क्या होता है कि रूरल से लोग अगर जो कहीं आते हैं
मान लो नेशनल और रूरल की बात करें, अगर अर्बन में यहाँ से आते हैं माइग्रेट करके, ये एक तरीके से टेम्पररी माइग्रेशन ही होता है, क्योंकि कोई काम करने कुछ भी यहाँ पे अपना चीज़ें यहाँ पर नहीं मिल पाती है, तो एक अच्छी फैसिलिटी के नाते वो लोग और एक अच्छा इनकम के लिए अर्बन में आते हैं। ठीक, अब यहाँ जो सुविधा उनको मिलनी थी वो उससे वंचित रह गए। ठीक, तो अर्बन में जो सुविधाएं मिलती है, इसमें ये लोग तो यहाँ के टेम्पररी, परमानेंट तो है नहीं, टेम्पररी हैं, तो उन लोगों के लिए भी सारी जो चीजें थी नेशनल रूरल में, तो अर्बन में भी लाई गई और उनको मेजरली फोकस किया गया कि उनको हेल्थ प्रोवाइड की जाए। तो इसमें देखिए सेक्स वर्कर हो गए, टेम्पररी माइग्रेंट हो गए और कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, इन लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए प्रेरित किया गया। पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंक वाटर एंड वेक्टर कंट्रोल डिजीज, यानी किस पे हम किस पे फोकस कर रहे थे, जो आपका सैनिटेशन था, क्लीन ड्रिंक यानी कि साफ पानी की बात कर रहे थे, वाटर, वेक्टर कंट्रोल, जो वेक्टर कंट्रोल, वेक्टर वाले डिजीज होते हैं जो वेक्टर से फैलते हैं, है ना, उनको कंट्रोल करने की बात की। स्ट्रेंथिंग द पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी अर्बन लोकल बॉडीज। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। सर्विस डिलीवरी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या था इसमें? ठीक, अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर, क्या बनाया गया? अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें था अर्बन प्राइमरी केयर में प्रेफरेबल लोकेटेड विद इन द नियर स्लम प्रोवाइडेड ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 50,000 अर्बन पॉपुलेशन पे, एक 50,000 अर्बन पॉपुलेशन पे अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाया गया। ठीक, बेस्ड ऑन द लोकल कंडीशन ऑफ द मेजर सिटीज में ऑफ द स्टेबलाइज ऑफ द अर्बन पब्लिक हेल्थ सेक्टर 75,000 पॉपुलेशन पे। ठीक, हाई डेंसिटी ऑफ द कैनल स्टेबलाइज वन ऑफ द 5,000 से 10,000 स्लम पॉपुलेशन आइसोलेटेड ऑफ द क्लस्टर अर्बन कम्युनिटी सेंटर एंड रिफरल। समझ में आया? तो दो चीजें हमने स्टार्ट किया, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इतने पॉपुलेशन पे हम डील करते थे उसको। अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, यूसीएस एंड रेफरल, क्या क्या था इसमें? इसमें था आपका हॉस्पिटल में भी सेट ऑफ द सैटेलाइट हॉस्पिटल एंड एवरी 4 से 5 अर्बन आपका अर्बन पब्लिक हेल्थ अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर था आपका। ठीक, 4 से 5, उसके बाद से 30 से 50 बेडेड आपका अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया गया। स्टेबलाइज फॉर द प्रोवाइडिंग द इनपेशेंट केयर फॉर द पॉपुलेशन, कितने पे? इतने पॉपुलेशन पे हम 30 से 50 बेडेड हॉस्पिटल का 30 से 50 बेडेड अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का स्टेबलाइज किया। ठीक, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सेट इन द सिटीज विद पॉपुलेशन फॉर द एबव 5 लाख से ऊपर। ध्यान रहेगा, जब हम 30 से 50 बेडेड हॉस्पिटल की बात किए इतने पॉपुलेशन पे, ठीक, उसके बाद से स्टेबलाइज किए कितना, हमारा 4 से 5 आपका अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर तैयार किया गया हॉस्पिटल के तौर पे। आउट रीचेज सर्विसेज क्या है ये? ठीक, तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो था, ये एनएम जो रहते थे उनके साथ मिलके, ठीक, उनके साथ मिलके चीजें अपना स्लम एरिया में या फिर जो ऐसे पॉपुलेशन थे जो आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे। आर्थिक रूप से कमजोर को हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे। मेट्रो सिटी में जो अर्बन हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर था उसमें 100 बेडेड में भी स्टेबलाइज एवरी 5 लाख पॉपुलेशन, यानी कि 5 लाख पॉपुलेशन पे कितना 100 बेडेड हॉस्पिटल। ये कहाँ था? मेट्रो सिटीज में। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे? अर्बन हेल्थ केयर डिलीवरी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डिजीज कंट्रोल था, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज था, अर्बन पुअर एंड वनरेबल ग्रुप था, आपका कम्युनिटी एंगेजमेंट था, ह्यूमन
रिसोर्सेज फॉर द हेल्थ पब्लिक। ठीक, ये हमारे की ऑब्जेक्टिव थे, कुछ इसमें नया नहीं है। डिजीज कंट्रोल हम करते थे। आगे बढ़े, टारगेट हमारा क्या था, इसका टारगेट था रिड्यूस करना था क्या, IMR बाई 40%। ठीक, रिड्यूस करना था, इसमें क्या 5 MMR है, सॉरी MMR एंड IMR 40%। अचीव द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, ध्यान देना सारी चीजें, क्या क्या हमारा टारगेट था। पहला था रिड्यूस करना था क्या, IMR को। दूसरा क्या रिड्यूस करना था, MMR को। ठीक, उसके बाद से क्या था, अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। ठीक, रिड्यूस, इसके बाद क्या करना था, MMR बाई 40%। वही चीज है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये है यहाँ पे रिड्यूस द MMR। अचीव द 100% ऑफ एंटीनेटल कवरेज, यानी कि जो हमने बताया ना, जो क्या होता था रूरल एरिया में और अर्बन में भी देखा जाता था, रूरल एरिया में भी देखा जाता था। वहाँ पे क्या होता था कि जो डिलीवरी होती थी वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में, हमने बढ़ावा दिया था कि इंस्टीट्यूट में हम लोग कराएंगे, हॉस्पिटल में कराएंगे, इसीलिए सारी पॉलिसी लाते थे और सब में हम बात करते थे। तो उस टाइम पे उतना नहीं करते। ये कब होगा, जब आप एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करेंगे, एंटीनेटल विजिट करवाएंगे, तब जाके वो इंस्टीट्यूट में PSC पे CSC पे उनकी डिलीवरी मेडिकल कॉलेज में कराई जा सकती। तो जब वहां पे कराने की बात थी तो वहां पे हमारा क्या कम होता था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होता था, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होता था। इंस्टीट्यूट में कोई सर्जिकल आ गया, चीजें नहीं परफॉर्म हो पा रही हैं तो इंस्टीट्यूट में ही आपको लाना पड़ता, मेडिकल कॉलेज हो गया या फिर CSC PSC हो गया, तो उसको हम बढ़ावा करते थे। तो ये कहता था अचीव हम करेंगे क्या, 100% एंटीनेटल कवरेज। ठीक, अचीव द यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसके बाद अचीव द 100% ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। उसी बात कर रहे हैं हम। इंस्टीट्यूट में आपको, यानी कि CSC हो गया, PSC हो गया या फिर मेडिकल कॉलेज होगा, वहां पे डिलीवरी जो भी है एक पॉपुलेशन में या 20,000 पॉपुलेशन में, तो मतलब मैक्सिमम डिलीवरी हम कहाँ कराना चाहते थे, PSC CSC या फिर अगर PSC नहीं हो पाता तो रिफर कर देते हम CSC पे, वहां से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, तो इंस्टीट्यूट लेवल पे हम डिलीवरी कराना चाहते थे। घर में जैसे पुरानी तरीके से अचीव द ऑल टारगेट डिजीज एंड कंट्रोल प्रोग्राम, बहुत सारे डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम थे। ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम हमने लेकर आया, मलेरियल इरिगेशन प्रोग्राम लेकर आए थे। तो उन्हीं चीजों को और थोड़ा सा मॉडिफाइड करके हम लेकर आए थे और वो एक टारगेट बनाया गया था कि इसमें हमको ये कम करना है। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन कब आया था, ये क्या काम था इसका। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन इज नोन एज द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJY। ठीक, इज द हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ये 23 सितंबर 2018 को इसका क्या एम क्या था, उद्देश्य क्या था, प्रोवाइड द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एंड improve the access of quality health care for economical vulnerable family across the country। यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार थे, उनको ये हम सुविधा देना चाहते थे। कौन कौन सा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना हो गया। ठीक, प्रोग्राम वाज द ऑफिशियली लॉन्च किया गया था कब, 23 सितंबर 2018 को। ठीक, तो समझ में आया, यानी कि किस फैमिली की हम बात कर रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर फैमिली है। ठीक, उसकी बात कर रहे हैं, उनको वनरेबल फैमिली की बात कर रहे हैं, जो इतने सारे हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। की फीचर क्या थे इसके, ऑब्जेक्टिव के, हेल्थ कवरेज करना था, कैशलेस सर्विसेज करनी थी, कवरेज ऑफ मेडिकल कैशलेस सर्विसेज हो गया कि अगर मान लेते हैं किसी का इंश्योरेंस है, ठीक, इंश्योरेंस है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस करवाया हो, तो जो भी बिल बनता था वो डायरेक्ट वो बिल पेमेंट होती थी, ना कि हम पैसे देते थे, डायरेक्ट इंश्योरेंस वाली कंपनी इसको पेमेंट करती थी। या फिर अगर आयुष्मान भारत योजना की हम बात करें तो उसमें क्या था कि हम पैसे ऐसे नहीं देते थे, जो हमारा कार्ड बना रहता था, ठीक, कार्ड पे हमारा 5 लाख तक अगर रहता था उसमें, तो उसके द्वारा वो डायरेक्ट उसमें से पैसा हम कट करते थे। ठीक, तो ये हो गया कि पैसे नहीं दे रहे, किसी और माध्यम से हम
उसका लाभ उठा रहे हैं, उस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। कवरेज द मेडिकल एक्सपेंसेस इम्प्लेनेड ऑफ द हॉस्पिटल इकोनॉमिकली वनरेबल फैमिली, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेनिफिट कवरेज, पोर्टेबिलिटी, टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेशन, फ्रॉड कंट्रोल को हम रोक सकते थे, वेलनेस ऑफ सेंटर, वेलनेस सेंटर। तो ये हमारे की फीचर थे, ऑब्जेक्टिव थे, याद रहेगा ये। आगे बढ़े। आयुष्मान भारत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ये भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन, इसको लाया था आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ 2018 कब किया गया था? इट बिकम द ऑपरेशनल ऑन द 25 सितंबर मार्क बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बर्थ एनिवर्सरी में इसको 25 सितंबर को 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। 23 सितंबर 2018 कंसिडर द बिगेस्ट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड हेल्थ स्कीम इन द वर्ल्ड एंड वाज लॉन्च्ड 23 सितंबर 2018 बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर कैपिटल ऑफ द। तो इतनी बात समझ में आई हमको। 2018 में आयुष्मान भारत योजना लेकर आया गया था, ठीक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय 25 सितंबर को इनके बर्थ एनिवर्सरी में इसको लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत में हम चीजें क्या चीजें थी, क्या मतलब किसमें हम हेल्थ केयर में क्या प्रोवाइड करते, क्या मेन इसका उद्देश्य था, कौन कौन से लोग इसका लाभ उठा सकते थे, ठीक। आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च विद द 2 मेजर कंपोनेंट होते थे इसके, ठीक। 2 मेजर कंपोनेंट आर द फॉलो: comprehensive primary health care through the comprehensive primary health care and wellness center, health and wellness center। तो दो चीजें हो गई, CPH comprehensive primary health care, और दूसरा था health and wellness center। तो दो थे चीजें हमारी इसमें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ, ठीक। तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया, दूसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और ये हो गया हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमारे सिलेबस का ही पार्ट है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या था? अक्टूबर 2010 प्लानिंग कमीशन के अंडर में इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन हायर लेवल एक्सपर्ट ग्रुप, याद रखना HLEG, हायर लेवल एक्सपर्ट ग्रुप। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर द डेवलपिंग इज द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड इजिली एसेसिबल एंड द अफोर्डेबल हेल्थ केयर ऑल इंडिया। याद रहेगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कौन कौन से आते थे? हायर लेवल एक्सपर्ट ऑफ द ग्रुप, दूसरा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर द डेवलपिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड द इजिली एसेसिबल। कैसे समझ सकते हैं? जो ये मतलब ये लाने का यही पर्पस था, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनको, जो सिटीजन भले से ओल्ड सिटीजन की बात करते हैं, है ना, या फिर किसी ऐसे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, या फिर ऐसे जो माइग्रेट करके आए हुए हैं, मतलब सभी को एक गारंटी, जो राज्य सरकार थी गारंटी देती थी उनके हेल्थ को लेके, उनके एजुकेशन शिक्षा को लेके, उनके हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, साफ पानी पीने के लिए सैनिटेशन का, ड्रेनेज सिस्टम, रुकने का, हाउसिंग का, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखते थे। वही कर इंश्योर द इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल इंडियन सिटीजन resident and any part of the country regarding the income level and social status, gender, caste, religion and affordable of the accountable appropriate health services, ठीक, जिसमें हम प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेशन। तो समझने में आसानी है, राज्य सरकार गारंटी देती थी इस चीजों को कराने के लिए, जिसमें आर्थिक रूप से सोशल स्टेटस उनका देखे, जेंडर, कास्ट, सारी चीजें उसमें देखते हुए हम उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे।
जिसमें प्रिवेंटिव क्यूरेटिव रिहेबिलिटेशन का वर्क आता था। इसको हम समझ सकते हैं वेल एज अ वेल पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एड्रेसिंग द वाइड डिटरमिनेंट्स ऑफ द हेल्थ, ठीक, delivery in the individual population with the government being of the guarantee and enable although necessary only the provide of the health care। तो वही बता रहे थे, जो गारंटी हम देता था, गारंटी राज्य सरकार हो गया या फिर वहां की कम्युनिटी हो गई, वो गारंटी देती थी उन लोगों के सिटीजन को हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, प्रोमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव केयर देने के लिए। रिहेबिलिटेशन प्रिंसिपल क्या थे, की प्रिंसिपल इसके, तो इसमें दो तीन चीजें हैं जिसमें इक्विटी की बात करते हैं, सबको समानता की बात करते हैं, उसके जैसे नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कंप्रिहेंसिव केयर एंड द रेशनल एंड द गोल ऑफ द इक्वलिटी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती थी। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी हम देते थे, सबको एक समानता का अधिकार भी देते थे, इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। Protection and patient of the right guarantee appropriate for the care of the patient choice, portability and the continuity of the care। यानी कि वही चीजें कर रहा है, गारंटी हम लोग देते थे, वहां पे अगर किसी का रजिस्ट्रेशन अगर हम चीजों को करवा देते हैं तो पूरी तरीके से हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड करेंगे, प्रिवेंटिव पे, क्यूरेटिव पे या रिहेबिलिटेशन पे, ठीक। कंसिडरेशन ऑफ स्ट्रेंथिंग पब्लिक हेल्थ प्रोविजन, अकाउंटेबिलिटी रहता था, ट्रांसपेरेंसी चीजों की रहती थी, जवाबदेही वही लेते थे, उन्होंने गारंटी लिया है चीजों को सही करने के लिए। हेल्थ केयर के मामले में तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती थी और उन्हीं की भी जवाबदेही रहती थी कोई भी चीजें अगर गड़बड़ होती थी तो, ठीक। एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ द, क्या क्या चीजें थी वो वही सारी हैं। इसमें आपका रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी को हम कम करने की बात करते थे, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की बात करते थे, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी की बात करते थे। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी यानी कि हम जब इतना चीजें हम दे रहे हैं, लेवल उनका एक्सपर्ट ग्रुप हम बढ़ा रहे हैं, तो उस पर कितनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंट ऑफ अकाउंटेबल एंड द ट्रांसपेरेंट हेल्थ सिस्टम इंक्रीज द जॉब एम्प्लॉयमेंट की हम बात करते थे। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम था, समझ में आया। 4-5 चीजें हैं इसमें। मेजर एरिया क्या था फोकस करने का हमारा इस पे, हाई लेवल ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप में मेजर एरिया क्या था, हेल्थ फाइनेंसिंग एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, हेल्थ सर्विस एंड नॉर्म्स, ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द हेल्थ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सिटीजन एंगेजमेंट एंड एसेस ऑफ द मेडिसिन, वैक्सीनेशन एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। कोई भी चीज इसमें नई नहीं है, सारी चीजें हमने पीछे भी बता दिया। हेल्थ सर्विसेज हम करेंगे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए था, ठीक, सिटीजन एंगेजमेंट होना चाहिए, एसेस द मेडिसिन, वैक्सीनेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये हमारा सारा चीजें था, पॉइंट इसमें हमने सब कवर कर लिया है। और छोटा छोटा जो भी सिलेबस में था हमने सारी चीजें तो इसमें कर दिया है, एक बार समराइज कर सकते हैं, जिसमें नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी हमारा पहला हमने देखा, उसमें 1983 से हमने स्टार्ट किया था, ठीक, 1983 से। दूसरा जो 1983 से इसका टारगेट 2000 में हेल्थ फॉर ऑल की बात कर रहे थे, उसके बाद से 2002 में हमने नेशनल हेल्थ पॉलिसी सेकंड वाला देखा, उसके बाद से 2017 में हमने देखा, फिर से हमारा नेशनल हेल्थ मिशन आ गया। नेशनल अर्बन की बात रूरल की बात करें तो वो कब आया था, 2005 में, ठीक। उसके बाद से अर्बन की बात करें 2013 में, ठीक। नेशनल प्रोटेक्शन मिशन की बात की है, जिसमें आपका आयुष्मान भारत योजना आ जा रहा था। हाई लेवल एक्सपर्ट एंड द ग्रुप की बात किया हमने, ये अच्छे से हमने 2 नंबर में ये पूछता है, 2 नंबर में, ठीक। ये सारे मैक्सिमम जो है 2 से 3 नंबर, 5 नंबर में यही पूछते हैं। डेट इनका याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में डेट जरूर पूछता है, हर बार पूछता है, 2 से 3 तो जरूर पूछ ही लेता है। तो हमारा यही था लेक्चर। अगर कुछ डाउट हो इसमें तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। बाकी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, मिलते हैं
नेक्स्ट टॉपिक लेकर, इसी में एक पार्ट और बचा हुआ है, बाकी इसके बाद हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।